क्रिकेट की इस्तिलाह में जब भी कभी पर्ची का जिक्र होता है तो कौन सा प्लेयर है जो सबसे पहले आपके जहन में आता है? तो मेरा ख्याल है अमूमन जो प्लेयर जहन में आता है वो है इमामुल हक, इंज़मामुल हक का भतीजा। तो यही समझा जाता है कि वो सबसे बड़ी पर्ची है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो तो एक प्लेयर है जब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही पर्ची हो। मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन रज़ा नकवी, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो पर्ची लेकर आए हैं और पीसीबी के चेयरमैन बन बैठे हैं। ये फ़ोटो आप पीछे देख रहे हैं, मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा था जब ये फ़ोटो देखकर। ये जो PSL 9 की जो ट्रॉफ़ी की रोनुमाई तकरीब थी उसमें भाई साहब खड़े हुए हैं और किसी भी सूरत में इनकी जगह नहीं बनती। आप साथ में खड़े हुए शाहीन को देख लें, उसकी सूरत हाल क्या बन रही है। वो यकीनन ये कह रहा है पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। मोहसिन रज़ा नकवी के पास जो पर्ची है ना, एक्चुअली वो पर्ची नहीं है, वो पूरे का पूरा रजिस्टर है या नोटबुक है जो उनको बादशाह सलामत ने दी है। और वो बादशाह सलामत जिनके लिए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, जायज़ नाजायज़, कानून से मावरा, कानून से बालातर। जो बादशाह सलामत ने बोला जी सर, यस सर, बड़े अच्छे तरीके से करते रहे हैं। और वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, और अपने दौर में उन्होंने सांस नहीं लेने दी गरीब आदमी को। और जो जहान का जितना जुल्म था इन्होंने सब ढाया। और किसके ऊपर? बादशाह सलामत के हुक्म के ऊपर। और फिर बादशाह सलामत जब खुश हुए तो उन्होंने बोला ये लें, प्लेट में रखकर हम आपको पीसीबी की चेयरमैनशिप देते हैं, जाएं, ये पर्ची लेकर जाएं। और आप पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं। अगर आप मोहसिन नकवी साहब से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी मेरे दिल में पाकिस्तान का बहुत बड़ा दर्द था, मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत करना चाहता था, इसलिए मैं क्रिकेट में आया हूँ। अरे भाई, अगर आप खिदमत करना चाहते तो फुटबॉल जो ज़बू हाली का शिकार है, पाकिस्तान की जो हॉकी है, नेशनल गेम है, वो जो दिन ब दिन नीचे जा रही है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं, वहाँ क्यों नहीं चले गए? यहीं क्रिकेट में ही आना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि क्रिकेट में बहुत पैसा है और वही आप कमाने आए हैं। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो बन चुके हैं, जो बुनियादी तौर पर ये एक पढ़ा लिखा आदमी तो है, अमेरिका से बढ़ के आया है और एक बिजनेसमैन है। बहुत सारे चैनल्स में जॉब किया, फिर उसने अपने चैनल्स खोले। इसके तकरीबन 6 चैनल हैं जो चल रहे हैं, जिसमें एक रूही है, C41 है, कराची में एक C21 खोला है, एक चैनल UK में भी चल रहा है और 24 चैनल भी इसका है। तो बेसिकली ये डिजिटल मीडिया में एक टाइकॉन की हैसियत से, शायद इनके जो प्रीवियस कैरियर है उसको देख के मैं ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि शायद ये कोई नया स्पोर्ट्स चैनल खोलना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाली है, जो बहुत अरसे से नीचे जा रही थी। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आए हैं और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, हवा में उड़ेगा, हर टीम इसकी इज़्ज़त करेगी, अच्छी अच्छी सीरीज़ आएंगी और हर प्लेटफॉर्म पर डिफेंड कर सकेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप खाम ख्याली का शिकार हैं। जिस बंदे की अपनी सिलेक्शन ही मेरिट पे नहीं है, वो मेरिट पे क्या फ़ैसले करेगा? वैसे पाकिस्तान में तो मेरिट है ही नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी महकमे में चले जाएँ, कहाँ आपको मेरिट मिलता है? कोई मेरिट नहीं है। 2 चीज़ें चलती हैं, पैसा, सिफारिश। आपके पास सिफारिश है आप आ जाएंगे, अगर आपके पास सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप 2 आउट है। चाहे आप कितने ही टैलेंटेड हो, आप कुछ भी नहीं होगा। आप वही लोग आएंगे जो सिफारशी हैं या जिनके पास पैसा है। पैसा फेंक तमाशा दे। अब मुख्तलिफ कंपटीशंस होंगे, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आगे चैम्पियन ट्रॉफी भी आ रही है। तो अगर आपको कहीं भी बेज़ाब्तगी नज़र आती है सिलेक्शन में या परफॉर्मेंस में, तो मेहरबानी करके आप टीम के ऊपर कोई उंगली ना उठाइएगा, या ये जो प्लेयर हैं, जो करंट क्वालिटी प्लेयर हैं, ये जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनके ऊपर उंगली मत उठाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सिलेक्शन में पर्ची चलेगी। हमें पता चले या ना चले, पर्ची ज़रूर चलेगी और बाकी लोग भी खामोशी होंगे। तो अगर पर्ची जब चलती है तो फिर परफॉर्मेंस पे भी तो फ़र्क पड़ेगा, और जब परफॉर्मेंस फ़र्क पड़ेगा तो फिर आप डेफिनेटली पीछे वाली लाइन में खड़े होंगे, 2, 4, 6, 8वें नंबर पे आ जाएंगे। अभी जो हमारी करंट रैंकिंग चल रही है, आप यकीन करें, देख लीजिएगा, इससे भी हम और पीछे ही जाएंगे। पीसीबी का चेयरमैन ही जो मेरिट पे नहीं आया, तो यकीन करें ये एक डीमोरल करने वाली बात है खिलाड़ियों के अंदर। तो खिलाड़ी भी क्या समझेंगे यार, कहीं से पर्ची लेकर आता है और पीसीबी का चेयरमैन बन जाता है। यही ज़का अशरफ के साथ होता रहा, यही जनाब वो सेठी साहब हैं, वही हुआ। फ्यूचर में अगर आपको नज़र आए कि यहाँ पर्ची चली है या यहाँ पे परफॉर्मेंस बुरी हो रही है, यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा है कि पर्चियाँ चली हैं,
तो उसके पीछे 2 ही पर्चियाँ होंगी, या तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को लाने वाली पर्ची होंगी या सैयद मोहसिन रज़ा की अपनी पर्चियाँ होंगी। तो ये 2 जो बातें हैं सबसे पहले। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनको किसी वजह से लांडी जेल में जाने के लिए, कराची की लांडी जेल में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो उन्होंने अपना तजर्बा शेयर किया। कह रहे थे कि जी जेल के अंदर जितने भी बैरक्स हैं, हर बैरक के अंदर एक भाई होता है, एक पटेल होता है, जो वो भी कैदी होता है लेकिन वो सब का इंचार्ज होता है, उसको भाई बोलते हैं। उससे नीचे एक पटेल होता है, ठीक है। तो वो सब के सब इंचार्ज होते हैं। तो जैसे ही नई एंट्री आती है या नए कैदी आते हैं तो वो उनसे लूट मार करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि अपने पीछे जो आपके पीछे बाहर लवाहिकीन हैं उनको फ़ोन करें, उनको बोलें जब भी मुलाकात आएगी तो उनको बोलें आप पैसे लेकर आएँ, नहीं तो हमें सुकून नहीं दिया जा रहा। तो मतलब उनके ऊपर अजीब किस्म का टॉर्चर किया जाता है। वो टॉर्चर इसलिए नहीं होता कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या वो जो गलती करके उनको सुधारेंगे, नहीं, वो इसलिए टॉर्चर किया जाता है कि भाई हमें पैसे दो, आप सीधे हो या ना हो, आपकी करेक्शन हो या ना हो, पैसे हमें दे दो बस। और अगर वो उनको पैसे दे दिए जाते हैं तो वहाँ वो सुकून से रहते हैं। अब आप अंदाज़ा करिए, वो जो भाई या पटेल लोग होते हैं ना, ये कराची की लांडी जेल के अंदर की बात, जो भाई और या पटेल होते हैं वो कैसे बनते हैं? मतलब जो बड़े क्रिमिनल हैं या जो बड़े सौदागर या स्मगलर होते हैं, वो आए हैं तो वो क्या करते हैं, वो पैसा देके, वो जो सीट होती है ना हर एक बैरक की, वो सीट बिकती है। और वो दोस्त बता रहा था कि किसी भी एक बैरक की जो सीट है वो भाई की जो सीट है, भाई मतलब वो पूरी जो उस बैरक को कंट्रोल करता है, उसकी जो सीट है वो कम से कम 3 लाख से 4 लाख में बिकती है वो। अब कोई भी है जो भी अंदर कैदी जाएगा वो 3-4 लाख बीच में है तो वो जनाब उस सल्तनत का वो बादशाह है। तो सेम ऐसे ही, और फिर वो जैसे वो न्यू एंट्री आती है या नए कैदी आते हैं उनसे पैसे बटोरता है ताकि वो जो 3 लाख वो भर के आया उसने वो रिकवर भी तो करने होते हैं। तो सेम ऐसा ही है। अब पीसीबी में भाई साहब मुझे नहीं पता कि जो चेयरमैन साहब हैं पैसे दे के आए हैं या खिदमात, और खिदमात आपको पता ही है।